धनंजय गिरी साहब सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सर ये फैक्ट है कि जनादेश आपके पास आपके गठबंधन को लेकर है और बार बार आप पे अगर वार किया जा रहा है तो यही कहा जा रहा है कि आपने अपने सहयोगियों को छोड़ा है, सहयोगियों से आपने दूरी बनाई है। नीतीश कुमार नाराज हुए, उद्धव ठाकरे नाराज हुए, भले ही आप बाला साहब ठाकरे को सम्मान के साथ नाम लेते हैं लेकिन वो शिवसेना टूटी। रोहित जी, पिछली सरकार में भाजपा के पास निज का बहुमत था, 2014 में निज का बहुमत था, 2019 में भी निज का बहुमत था, बावजूद हमारे सहयोगियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। राष्ट्र निर्माण के काम छोटे मन से नहीं होता है। हम हमेशा अपने सहयोगियों के साथ हमने बड़ा मन रखा है। भाव आज भी सनातन बना हुआ है क्योंकि हमारी प्राथमिकता में दल नहीं देश है। नीच के मान और अपमान की परवाह नहीं करते। हम राणा के वंशज है, घास की रोटी खा सकते हैं, किसी भ्रष्टाचारी को घास नहीं डालते। ये चारा चोरों के साथ हम गठबंधन नहीं बनाते। और बाग उजड़ गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। ये आम आदमी पार्टी ने अभी नहीं। धनंजय जी फिर मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा। देखिए मैं आपके कोई सफाई, मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांग रहा, नहीं मैं ऐसा है कि आप जो बोलेंगे मैं सुन के हाँ बोलूंगा, हाँ आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अगर आप जो बोल रहे हैं उस पर पॉइंट है। आप जो है स्वार्थ के गठबंधन के साथ आप आगे बढ़े, ये इल्जाम आप पे लगता है। आप पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन में आए थे, आज आपके साथ अकाली दल क्यों नहीं है, क्यों वो आपसे अलग हो गई? तो ये सर थ्योरी देना नहीं, आप शिवसेना से क्यों अलग हो गए? रोहित जी, या तो सवाल और जवाब दोनों आप ही दे दीजिए, या जिस तरह से सर आप ही बोलते जाइएगा, ऐसा भी थोड़ी ना होगा सर। मैं प्रश्न तो पूछूंगा ना, आप अगर कुछ भी बोलेंगे आप जवाब दीजिए ना, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ। मैं वही बात से बता रहा कि हमारा सहयोग नीतीश कुमार से नेचुरल लाई। नीतीश कुमार कोई हमारे आज के सहयोगी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा कि कांग्रेस दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी आम आदमी पार्टी ने कहा और उसी कांग्रेस की गोद में आके बैठ गए और चुनाव खत्म नहीं हुआ कि कह दिया कि अलग अलग लड़ेंगे। ऐसा भ्रष्टाचारी और अवसरवादी गठबंधन तो हमने किसी के साथ नहीं किया। ऐसा भ्रष्टाचारी और अवसरवादी गठबंधन करने वाले भी दुहाई दे रहे जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को 70 साल में दलितों का आरक्षण नहीं किया कश्मीर में, वो भी संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मुनाफत और मक्कारी के महाज की महात्मीयता है। वो लोग जो इन्होंने महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की पर्ची दे दी, कह रहे सोशल मीडिया। अरे लखनऊ में तुम्हारे कार्यालय के बाहर भीड़ लगी हुई भाई और कह रहे हो कि सोशल मीडिया। अरे झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो। जफर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि हमारा आज का कोई गठबंधन नहीं है और इट्स अ प्रीक्वल अलायंस। और हमारा 14 में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत था, 2019 में भी पूर्ण बहुमत था और 24 में हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत है। तो इसमें क्या गलत बात हो गई? कौन सी गलत बात? मैं कह रहा हूं कोई गलत बात नहीं, ये तो राजनीति का एक पूरा तरीका है भाई, उसमें आप सही आप कर रहे हैं। लेकिन सुब्रांश पे भी फिर दावा कर रहे हैं कि हो सकता है जिस दिन आपको जो है शपथ ग्रहण के बाद बहुमत साबित करना पड़ा उसी दिन सरकार की। तो इन दावों का आधार क्या है ये समझना चाहिए। एक कहावत है ना, एक कहावत है, यही आस लटके रहे हो तो वो बसंत ऋतुआ और कांग्रेस लटके रही क्योंकि 99 कांग्रेस को बहुत पसंद है। 99 का चक्कर आप समझते होंगे, 99 के चक्कर में कांग्रेस पड़ी है और इस 99 के पर जनता ने उसको खड़ा कर दिया 99 पर ला करके, क्योंकि लोगों ने 99 का ही चक्कर चलाया है आज तक जीवन भर। हाँ, ये बात तो उन्होंने भी, आज पीएम ने भी कहा कि 2014, 2019 और 2024 की संख्या मिला लीजिए तो भी बीजेपी ने जितने बहुमत को हासिल किया है उतने पे नहीं पहुंच पाए संभ्रांत पार्टी, और आगे कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 सेकंड रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं अग्रवाल श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा और कटियार जी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी ने 2-3 उदाहरण दिए। पहला इन्होंने भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया। इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अजीत पवार, जिसको आप अपनी गोदी में लेकर आगे लड़े और चुनाव में बढ़े। तो मान्यवर, एक हमारे भी पूर्वांचल में कहावत हंसी जाती है, सुपवा तो हंसे संगे संगे चलनिया हंसे, जिसमें 100 छेद। तो भ्रष्टाचारियों के साथ आप जुड़े हैं क्योंकि सारे अजीत पवार का जिक्र किया गया है। श्रीवास्तव साहब जवाब देंगे। श्रीवास्तव साहब, दूसरा जो जल्दी जवाब, जल्दी सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी की 14 और 19 की सरकारें मोदी 1.0 और मोदी 2.0 था। वो अपने अहंकार के दंभ में थे। हमें अच्छा लगा कि वो संविधान के सामने झुक रहे और नतमस्तक हो रहे। नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने संविधान बदलने के सारे हथकंडे अपना रखे थे। नहीं, सुब्रांश पहले भी बोला था, फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप जो है थोड़ा सोशल मीडिया बज़ से आप भी बाहर आइए और एक बार 2014, 2019 और 2024 की तस्वीर जिसको भी आप कह रहे हैं ना, उन तीनों को देखिए। तीनों में आपको सेम तस्वीर दिखेगी,
संविधान को जाके नमन करते हुए। तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करना बंद कीजिए। आप भी जो है ना वही सोशल मीडिया बस बनाने की कोशिश, अरे भैया बस कीजिए। हम भी पूर्वांचल को जानते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सर हवा ऐसे उड़ाइए ना जिसमें कम से कम आंखों में धूल झोंकने की कोशिश चल रही। ठीक है सर, चलिए ठीक है, आप अपनी बात रख दिए एक बार श्रीवास्तव साहब को, क्योंकि आपने सीधा सीधा अजीत पवार का नाम लिया है।